आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। बिजली एक बार फिर से महंगी कर दी गई है, 1.74 रुपये का इजाफा हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अभी जो हमें रिलीफ का कहा गया था 45 अरब का रिलीफ, कोई छोटा रिलीफ नहीं था। इस बात को ज़्यादा देर तो हुई नहीं कि 1 महीने लोगों को बिजली के बिलों की बात में रिलीफ दिया और उसके बाद शहर इक़्तिदार के लोगों को IMF के दबाव के बाद अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और पंजाब के लोगों को रिलीफ मिलेगा कि नहीं, अब ये मामला भी खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो ये इजाफा है, दूसरी तरफ 45 अरब के रिलीफ का जो वादा था वो पूरा होता है या नहीं। अब ये जानने के लिए हम आवाम के पास आए हैं और देखेंगे कि इनकी क्या राय है, इनकी क्या तवक्कुआत है, ये लोग क्या चाहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? आसिफ निज़ामी। भाई मुझे बताएं, बिजली के कीमतों में इजाफा हो गया है तो क्या कहते हैं आप? हाँ मैडम, सबसे पहले तो ये हमारा जो मुल्क है ना, ये पहले भी ये नीचे जा रहा था काफ़ी। अब ये जब से मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए हैं ना, ये मुल्क अच्छी जगह जा रहा है। यानी कि वो बिजली के बिलों पे काम कर रहे हैं इस वक्त मौजूदा। और इन जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अभी रिलीफ दिया है इनको, जो रिलीफ लोगों को आ भी रहा, लोग बिल दे भी रहे हैं और उनको फ़ायदा भी पहुँच रहा है। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला ये जो काम पे चल पड़े हैं ना, इंशाल्लाह मुल्क को बहुत आगे लेके जाएंगे। सारी पॉलिसी जितनी है वो मियाँ नवाज शरीफ बना रहे हैं और उनके साथ डार साहब हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ जो है ना, वो तो इन कामों में बहुत आगे हैं। जब इनकी हुकूमत थी पहले भी, उस वक्त भी इन्होंने बहुत काम किया था अपने मुल्क के लिए। और जहाँ तक हमदा शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, ये इलाका हमदा शहबाज शरीफ साहब का है। हमदा साहब भी यहाँ हम मिलते हैं हमें। मैं इस छोटा सा एक वर्कर हूँ मुस्लिम लीग नून का, आसिफ निज़ामी मेरा नाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से ये बहुत जल्द पाकिस्तान तरक्की करेगा। और इंशाल्लाह ताला जो इशू आ रहा है ना बिलों का, महंगाई का, इंशाल्लाह आप चंद महीनों में देखेंगे। देख लिया भाई, 2 महीने का कहा था, 1 महीना मिला, दूसरा महीना समझ नहीं आ रहा मिलना है कि नहीं। वो भी मैं आपको बताता हूँ। IMF का साथ जो उनका मुआहदा हुआ था, बेसिकल IMF भी ये चाहता था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। ये मैं TV पे खबर मैंने सुनी थी और अल्लाह की रहमत से फिर भी उन लोगों ने मैनेज किया, चाहे 1 महीने के लिए मिली है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि ये खाली अभी ये 2 माह के बिल नहीं हैं, इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा और इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। और इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से अनकरीब ये पाकिस्तान अच्छे डगर पे जाएगा और इंशाल्लाह मुल्क अच्छी तरक्की करेगा। आप क्या कहते हैं? जी मैं तो ये कहूँगा कि देखें, जब से इन्होंने हुकूमत संभाली है कुछ वक्त तो देना आप इनको। जैसे अब देखें मोहसिन नकवी साहब आए हैं, पहले उन्होंने पंजाब वज़ीर आला थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए, पंजाब देखने को मिला, खूबसूरत हुआ। अब उसके बाद अब बिजली के बिलों की बात करते हैं तो उस पर भी वो एक्शन ले रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त दें। उन्होंने FIA में आपको पता है कि पीछे उन्होंने काफ़ी कमेटियां बैठाई, एक्शन भी लिए, लेकिन कुछ हमारी भी अपनी भी गलतियां हैं, हम लोगों को भी सुधरना चाहिए। बिजली के बिलों में आवाम की क्या गलती है? देखें, गलती पकड़ी जाती है, बात बताएं, गलती बताएं। देखिए कई जगह पे बिजली चोरी भी होती है। हमारी गलती ये है कि हम इजाफी बिल देने पर खामोश हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ पकड़ी जाती हैं, लेकिन इस पे देखें कि गरीब आवाम का जो है ना, वो उनका जो सोचना चाहिए, उस पर रिलीफ देना चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिले। जो गरीब लोग हैं ना, उन पे वो असर ना हो डाले जाए, ताकि वो बिल अपना टाइम पे कर रहे हैं। गरीब आदमी बेचारा किस्तों पे लगा हुआ है कि मेरी किस्तें कर दें। SDO जो है वो कमरों में नहीं आपको मिलेंगे, वो बेचारा परेशान हो जाता है। 10 दिन गुजर जाते हैं, 5 दिन गुजर जाते हैं, वो बिल भी नहीं जमा करवा सकता क्योंकि उसकी किस्त ही नहीं होती टाइम पे। बस ये चीज़ ज़रा देखें कि SDO साहिबान हैं जो उनको ज़रा अपने कमरों में जो है ना वो बैठने के लिए। ठीक है, आप क्या कहते हैं? मैं ये कहूँगा कि हमारा निज़ाम ना इस करप्शन में है। ये जो नून लीग के आदमी हैं ये सब डिफॉल्टर हैं। ये जितने भी चेयरमैन हैं, कौंसलर है, ये काम सही नहीं कर रहे। ये अपने मकसद हासिल करने की वजह से इनके साथ जो लोग हैं वो भी बिजली चोरी कर रहे हैं। सबसे बड़ा महकमा जो वापटा का है ना, ये 90% चोरी कर रहा है। ये खुद कहता है हमें खिलाएं, आप जितने मर्जी AC लगाएं। गरीब आदमी है जो मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे 68 यूनिट बले हैं, मुझे 7000 तो कुछ पैसे बिल आया है, 6800 रुपया। मैं ये कहूँगा कि जब तक हमारा निज़ाम इस्लामी निज़ाम नहीं होगा, हम इसको कभी भी नहीं, जैसे हर ठीक है भाई, आपकी बात समझ आ गई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मुबशर अली। मुबशर भाई, मुझे बताएं कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये सिस्टम ठीक होगा? मरियम साहिबा ने कहा था आपको 2 महीने जो है रिलीफ देंगे, आपको पिछले महीने कोई रिलीफ मिला? हाँ जी मिला रिलीफ। 1 माह का 461 यूनिट थे, उसका 24,440 रुपये बिल आया। अब 441 यूनिट हैं, उसका 24,000 रुपये भेज दिया उन्होंने। क्या रिलीफ मिला? 6,160 रुपये का रिलीफ क्या है? फिर बिल तो वही आ रहा है।
जिसको रिलीफ मिल रहा है उसके बिल के ऊपर लिखा हुआ है। मैंने वही बताया है, लिखा हुआ है 6,160 रुपये रिलीफ मिला है। अब 461 का अगर मिल रहा है 25,000 तो 440 का कितना मिलना चाहिए? 24,000। ये कौन सा रिलीफ दिया उन्होंने? 6 फॉर्मूला तय नहीं है। ये फार्मूला देना है ना, और क्या कर रहे हैं? लोगों को सिर्फ बहका रहे हैं, दिखा रहे हैं, तमाशा करके दिखा रहे हैं, हमने बहुत रिलीफ दे दिया, बहुत रिलीफ दे दिया। कुछ भी नहीं करने वाले ये। इन्होंने अगर कुछ करना होता तो ये आज यहाँ पे ना बैठे होते, आज ये हमारे पीछे खड़े होते कि बेटा आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत है, चले यहाँ हम आपके साथ चलते हैं। ये हमजा साहब का हल्का है। ये हमजा साहब की क्या बात करनी है? हमजा साहब तो वैसे ही यहाँ पे नज़र ही नहीं आते। जब से वोट की ज़रूरत पड़ती है तो वो आ जाते हैं प्लेट बिरयानी के लेके, आ जाओ यार हम आपके लिए खड़े हैं। बिरयानी खा लेते हैं और ये वाम जो साईं बनी हुई है ये देती है वोट उन्हें कि चलो जी हमजा साहब को ज़िंदा कर दें। ये ज़िंदा करने वाली बात नहीं है। अब तो सिर्फ वो चाहिए कि इस आवाम के लिए कुछ सोचें, खुदारा इनके लिए कुछ सोचें। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, तीसरे माह का बिल आने वाला है, मैंने 3 माह का बिल अभी तक जमा नहीं कराया। किस्त नहीं करवा सकता, किस्त करवाने गया हूँ अपनी मर्जी के हिसाब से, वो कह रहे हैं होनी नहीं है। रिलीफ के बावजूद आपको कोई सहूलत नहीं? कोई सहूलत नहीं है। अब तीसरा माह होने वाला है, अब आएंगे वो काट के चले जाएंगे। ये रिलीफ है हमारा। आप क्या कह रहे हैं? रिलीफ तो तब हो ना जो हम लोगों को 3-4 माह पहले जो बिल आ रहे थे उसके हिसाब से अगर रिलीफ मिलता तो फिर था। यहाँ से हमें रिलीफ देने के बाद जो बिल हमें 3 माह पहले जो 6,000 रुपये आ रहा था उसको पहले बढ़ा दिया उन्होंने, वो बिल चला गया 12,000 रुपये तक, ठीक है। और अब 3 माह के बाद जब रिलीफ देने की बारी आई तो वही बिल उठा के उन्होंने 1,000 रुपया या 1,500 रुपया यूनिट के हिसाब से वो पीछे कर दिया, तो रिलीफ तो मिला नहीं। हम जो 6,000 रुपये पहले बिल दे रहे थे वो तो 12,000 रुपये ले जाके 10,000 रुपये दे दिया, तो रिलीफ कहाँ पर मिला? रिलीफ तो दे ही नहीं रहे लोग। हम लोगों को सब बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आप टैक्स उठा के देख लें इन लोगों के, हम FBR को अलहदा टैक्स दे रहे हैं, ये वासा वालों को अलहदा जो है वो टैक्स दे रहे हैं, हुकूमत को हम अलहदा टैक्स दे रहे हैं। वो टैक्स की लीक जब हम लोग पढ़ते हैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाई क्या किधर चले गए हम। इतने टैक्सेस हम किस तरह अदा करें? कहाँ से अदा करें? हम लोग 2 टाइम की बच्चों की रोटी। मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मामूली सा इलेक्ट्रिशियन हूँ मैं। मेरी एक दिन की सैलरी जो आप समझ लें कि 1,000-1,200 रुपये है। मुझे बिल आया 11,000 रुपये, मेरे घर का किराया 19,000 रुपये, ठीक है। 19,000 रुपये घर का किराया है, 11,000 रुपये मुझे इसका बिजली का बिल आ गया, 6,000 रुपये मुझे गैस का बिल आया, ठीक है। पानी का बिल जो हमें फिक्स था 150, 200, 250 से ज़्यादा बिल नहीं कभी आया था, वो हमें इस वक्त 1,200, 1,800 रुपये बिल आ रहा है। तो मेरी आमदनी तो जो पूरे महीने की अगर मैं टोटल करता हूँ वो मेरी 20-22 हज़ार रुपये है। वो खर्चा मेरे ऊपर जो मंडल पड़ा हुआ है वो तो है मेरा 30-32 हज़ार रुपये का। ठीक है, मेरा ये सवाल मरियम साहिबा आपसे है कि आपने इनकी सारी बातें सुनी है कि जितनी इनकी आमदन है उससे ज़्यादा इनके अखराजात हैं। ऐसी कंडीशन और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमें सिचुएशन हैंडलिंग भी सिखाई जाती है ना, तो आप मुझे बताएं इस सिचुएशन को हैंडल किस तरह किया जाएगा, इस सिचुएशन का सलूशन क्या होगा? मैं एक बात इनसे पूछना चाहूँगी, भाई आपको इसका हल क्या नज़र आता है इस मुसीबत से निकलने का? बहुत ज़्यादा हल है, हुकूमत चाहे तो सब कुछ कर सकती है। आप क्या करोगे? मैं क्या करूँगा? मैं तो बच्चों को अगर मुझे कहीं से कोई वसीला नज़र आएगा तो मैं तो ये मुल्क छोड़ के भाग जाऊँगा, क्योंकि इस मुल्क में हमें अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। सीधी साफ बात है, कुछ भी नज़र नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, अगर यही सूरत हाल रही कि आमदन से ज़्यादा अखराजात होते रहे और वसीला ना हुआ तो फिर यहाँ से लोग जाने की बात करते हैं, ख़ुदकुशी करने की बात करते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। और इसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। बाहर बिजली की कीमतें कभी नहीं कम होंगी, ये सब झूठ है। बताएं, बिजली का बिल इस वक्त वबाले जान बना हुआ है? नो डाउट है ही वो बाले जान पूरे पाकिस्तान के लिए। हम परेशान हो जाते हैं, या अल्लाह अब क्या बनेगा। किधर है बिल? बिल मेरी जेब में है, मैंने तोटे कर दिए, मैंने जमा नहीं कराया, ये देखें। तो मुझे यकीन है कि इस मरतबा भी नहीं चलेगा, पैसे नहीं है पास, तो ये भी फिर कटेगा। हम तो 1,000-1,200 दिहाड़ी लाने वाले इनके सुन के तो हम पागल हो गए। इतने अमीर है हम पाकिस्तान में रहते, इतने लोग हमारे, ये पाकिस्तान इतना अमीर है, हमने तो कभी ख्वाबों में नहीं देखा जितने इनकी तरह हैं। हम तो किराएदार हैं, किराए से ज़्यादा बिल आता है। टाइम से बाहर से मैं नहीं बिल नहीं तारूंगा, टाटा मीटर ला के ले जाएंगे, ले जाना मैं ही कराऊंगा। 0 मीटर है, मीटर अपना बिल उस पर 1,500 रुपया डाल दिया। यूनिट कंज्यूम हुआ है 0/0 और उसके ऊपर सिर्फ इस भाई ने टैक्स अदा करने हैं। होना कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे ही हमारे बड़े महंगाइयों का रोला रोते रोते कब्रों में पड़ गए, ऐसे ही हम भी चले जाएंगे। ये आप देख लेना, ये जो अगले बिल आएंगे ये सारा उसमें ये अपनी कसर पूरी कर लेंगे। इतना बड़ा चढ़ा के फिर वो सस्ता ऐसे करते हैं जैसे फिर बस वो कहते हैं कि इस तरह हमको बेवकूफ़ बना लेंगे। और फिर बिजली महंगी हो गई है। अच्छा चलो फिर बालांगे नहीं, बाला छड़ देंगे।
रिलीफ की आवाम अब भी मुंतजर है। हम एक इलाके में मौजूद हैं लाहौर के, और यहाँ के लोग इस बारे में क्या कहते हैं इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सैयद आफ्ताब। आफ्ताब भाई, मुझे बताएं, बिजली महंगी हो गई है और रिलीफ मिलना है कि नहीं मिलना नज़र नहीं आ रहा, क्या कहते हैं? बेटा बात सुने, अब मेरी बहन है छोटी, आपकी इस गुफ्तगू से, इस सवाल से मुझे सागर सिद्दीकी का एक शेर याद आ रहा है, जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। तो पाकिस्तानी अवाम जो 14 अगस्त 1947 को जो ख्वाब देखा था, हमें बताया गया स्कूलों के अंदर कि हज़रत इकबाल ने ख्वाब देखा था, तो हज़रत इकबाल ने तो खुद ही का ख्वाब देखा था। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने तो इकबाल की खुदी को फरामोश कर दिया, पाँव थले रोन दिया है। आज ये जो बिजली का बिल है, ये एक माशी दहशत गर्दी है। और पाकिस्तान के ये अवाम जो हैं, ये कराची से लेके पेशावर तक इस बिजली के बिल ने पाकिस्तानी अवाम को ज़हनी मरीज़ बना दिया है। माशी बदहाली का शिकार है पाकिस्तानी अवाम, और इसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इस कौम की हड्डियाँ भी चबा ली हैं। 1947 का जो ख्वाब था, वो ख्वाब जो है ना, अब एक सवालिया निशान बनता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो टेक्निकल आदमी है, जिसकी कोई कीमत है दुनिया के अंदर, वो पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर है। वो पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान के हाई क्वालिफाइड इंजीनियर, पाकिस्तान की हाई क्वालिफाइड टेक्नीशियन, पाकिस्तान की हाई क्वालिफाइड डॉक्टर जो है, और दूसरे जो सनती इदारों में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि ये सनती इनकलाब आ चुका है 20वीं सदी के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर तवानाई की कमी की वजह से पाकिस्तान के सनती इदारे बंद हो चुके हैं। आपका कराची जो था गरीब की माँ कहलाता था, सैकड़ों कारखाने फैक्ट्रियाँ वहाँ पे थी, लेकिन बिजली और गैस की वजह से आपके बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिए बंद हो चुके हैं। आप ठीक कह रहे हैं। और इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान के हुक्मरान है। हमने कसूरवारों को तो आइडेंटिफाई कर दिया, हाईलाइट कर दिया, मगर अब जो इजाफा हो रहा है बिजली की कीमतों में, उसको आप कैसे देखते हैं? भाई, बिजली की कीमतों में जितना इजाफा हो रहा है और रोज़मर्रा एशिया की चीज़ों में जितना इजाफा हो रहा है, तो ये कौम कुछ अरसे के बाद, क्योंकि एक जानवर होता है घोड़ा, एक जानवर है गधा, उसके ऊपर भी इतना ही सामान लादा जाता है जितना वो उठा सकता है। अगर आप उसके ऊपर 100 गुना ज़्यादा सामान लाद देंगे तो वो रोड पे गिर जाए। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आप यही कहना चाहते हैं कि इस वक्त आवाम की कैपेसिटी से ज़्यादा उसके ऊपर कैपेसिटी चार्जेस लग गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। एक और भाई हैं, इनसे बात करेंगे। और ये आपने बोतल मुझे देख के नीचे रख दिया, आप ये बहुत बड़ी बोतल लेके आए थे, आपसे पूछते हैं कि इसका क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आई एम इंटरनेशनल चैम्पियन किंग खान बॉक्सर। मैं पाकिस्तान लेवल के ऊपर दूसरी पोजीशन लेके आया हूँ बॉक्सिंग में, रेलवे की तरफ से। मेरा उस्ताद है एजाज मोटा, रेलवे का चेयरमैन है। मैं मजबूर हो गया हूँ काम करने में, तो बिल इतने ज़्यादा आते हैं। 213 यूनिट आया है, 213 यूनिट का 11,000 रुपये बिल आ गया। रिलीफ था? कोई रिलीफ नहीं है। तो हमारी बहन मरियम कहती है कि रिलीफ देंगे। हमें उनसे बड़ी तवक्को थी कि नवाज शरीफ की बेटी है, कौम के लिए कुछ ना कुछ सोचेगी, लेकिन वो किसी के आते हैं और किसी के नहीं आते। तो बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अब एक भाई ने दूसरे भाई का गला काट दिया, सगे भाई हैं, वो बिल की वजह से भाई ने भाई को मार दिया। पीछे क्या रह गया है? पीछे बहुत कुछ रह गया। बिजली का बिल तो चलो एक तरफ हो गया, पानी का बिल है, गैस का बिल है, बच्चों की फीस है, घर में खाने पकाने की अशिया ज़रूरियाँ चाहिए, बहुत कुछ पड़ा है। ये तो खाली बिल था। अब आप देखें ना, चाय बेचने वाला है इंडिया का, उसने पानी को बिल ख़त्म कर दिया है। पानी का बिल है ही नहीं इंडिया में। तैयब बुर्दगान है भटूरे बेचने वाला, वो तुर्की में भटूरे बेचता था, उसने गैस फ्री कर दी है पूरे तुर्की में। अब यहाँ पे जो पानी है सिंपल। और हम क्या करते हैं, हम उस बिजली की कीमतें अदा करते हैं जो हमारे मुल्क में बन भी नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आमिर। आमिर, अच्छा आमिर भाई, मुझे बताएं कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आवाम पर बोझ बढ़ रहा है, इस बारे में आपकी क्या राय है? ये हुक्मरान जो जब भी आते हैं, ये नून लीग की हुकूमत, तो लोड शेडिंग में हमेशा इजाफा हो जाता है। ये आपको पता है, जब इमरान खान की हुकूमत थी, मैंने खुद अपना UPS भेज दिया था, ज़रूरत ही नहीं थी, लाइट ही नहीं जाती थी। अब इन्होंने ऐलान भी कर दिया 14 रुपये कम होंगे। अब पीछे से पता नहीं क्या ऑर्डर आ गया IMS का, वो कह रहे हैं नहीं जी कम ही नहीं होगा। तो अब ये फैसला वापस आ गया। दबाव किसका बढ़ा? IMS का। इसका मतलब है हम IMS के गुलाम बने हुए हैं, और अमेरिका तो पहले से ही है हमारा, क्योंकि वो जब इशारा करता है हम वही करते हैं।
बाहर बिजली की कीमतें कभी नहीं कम होंगी, ये सब झूठ है। ये अवाम ही इंकलाब ला सकती है, अवाम ने निकलना पड़ेगा अपनी ज़रूरत के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। अवाम अगर नहीं निकलेगी तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और अगर यूं ही बिजली की कीमतों में इजाफा होता रहा और रिलीफ ना मिला तो फिर अवाम आफ्टर ऑल सड़कों पर ही आएंगे। एक और भाई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है ज़हीर नाम है मेरा। जी? ज़हीर भाई मुझे बताएं क्या कहते हैं, सवाल आपने सुना? सवाल मेरा एक ही है, सारे सरमायादार ने क्यों करदे लै रहे हैं? ये कहते नहीं मराना की कर गया, चौने करदे पवा गया। जेड़ा भी आया उन्हें करदे लिते ने, लाया किसी ने नहीं। समझ आई जे गल? ये करदे ना लैन, करदे लान, कोई गरीबां दा ख्याल करन। कोई रोज़ दिहाड़ी आटा महंगा, चीनी महंगी, घ्यो महंगा, बिजली महंगी, पानी महंगा, पानी आ नहीं रहा। असी वो दौर देखा कि 24 घंटे पानी आता सी, हुण पानी नायाब हो गया। नलकिਆਂ ਦਾ पानी बिल वध गए ने, उदों 3 महीनों बाद बिल आंदा सी। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਆਪ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਹਮਜ਼ਾਦੇ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। मेरी एक गल सुनो, तुम इस हल्के छड़ दो, कराची की हो रहा है? कराची के बुरे हाल हैं। ठीक है, ये भी पाकिस्तान है, साडा मुल्क है वो। कराची पाकिस्तान का ईंधन है और वो क्या हो चुका है? गटर खुले ने, बच्चे गटर डिग के मर रहे हैं, बुढ़े आदमी लत्तां बावां तोड़ा रहे हैं। सीवरेज का निजाम आज तक नहीं ठीक हो सका। पूरे पाकिस्तान दे विच ना अन्नी पई है, सियासतदान झूठे ने। ट्रक की बत्ती मगर लाया है इन्होंने, की कीता है? ट्रक की बत्ती मगर लाया है, जो कहते हैं करते नहीं। गरीबां दा लोकी खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। पिछले अखबार दे विच आया सी, नारोवाल का कोई कस्बा है, 3 बच्चों को मां ने मारिया। अपने बंदे लाहौर काम करता सी, उन्हें फोन किया बंदे को, मीटर कट के लै गए, बच्चे तड़फदे पे ने बिजली ना होने नाल। वो कहता मेरा काम ही नहीं है, मैं कितों बिल भेजा? 10,000 का बिल, 3 बच्चे मारते उन्हें। की यार की हो, इन्होंने खुदा का खौफ नहीं है? जे तू मैनू असीं मीडिया तो वेख के थानू पता लगता पे, इन्होंने पता नहीं लगता? नहीं पता लगता इन्होंने पता लगता है, बस देखते नहीं पे शायद। नाजरीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। बताएं, बिजली का बिल इस वक्त वबाले जान बना हुआ है? नो डाउट है ही वबाले जान पूरे पाकिस्तान के लिए। हम परेशान हो जाते हैं, या अल्लाह अब क्या बनेगा। किधर है बिल? बिल मेरी जेब में है, मैंने तोटे कर दिए, मैंने जमा नहीं कराया। ये देखें, तो मुझे यकीन है कि इस मरतबा भी नहीं सड़ेगा, पैसे नहीं है पास, तो ये भी फिर कटेगा। हम तो 1000-1200 दिहाड़ी लाने वाले, इनके सुन के तो हम पागल हो गए। इतने अमीर हैं, हम पाकिस्तान में रहते, इतने लोग हमारे, ये पाकिस्तान इतना अमीर है, हमने तो कभी ख्वाबों में नहीं देखा जितने इनकी तरह हैं। हम तो किराएदार हैं, किराए से ज़्यादा बिल आता है। टाइम से बाहर तो मैं बिल नहीं तारूंगा, साडा मीटर ला के लै जाएंगे, ले जाना मैं ही करांगा। 0 मीटर है, मीटर अपना बिल, उस पर 1500 रुपया डाल दिया। यूनिट कंज्यूम हुआ है 0/0 और उसके ऊपर सिर्फ इस भाई ने टैक्स अदा करने हैं। होना कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे ही हमारे बड़े महंगाइयों का रोला रोते रोते कब्रों में पड़ गए, ऐसे ही हम भी चले जाएंगे। ये आप देख लेना, ये जो अगले बिल आएंगे ये सारा उसमें ये अपनी कसर पूरी कर लेंगे। इतना बड़ा चढ़ा के फिर वो सस्ता ऐसे करते हैं जैसे फिर बस वो कहते हैं कि इस तरह हम को बेवकूफ़ बना लेंगे। और फिर बिजली महंगी हो गई है। अच्छा चलो फिर बालांगे नहीं, बालना छड़ देंगे। मेरे पीछे इस वक्त ये गली कितनी खूबसूरती से सजी हुई है और ये जो भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन सब ने अपनी जेब में से अपना बिजली का बिल निकाल लिया है। मैंने एक गल दसो, ऐसा बिल कितने देना है? भी अस्सी देना है, हमने देना है, ये हमारे से निकलेगा ना भाई। देखिए ये तो सोने नबी का काम है, तो सोने नबी के काम के लिए तो हमारी तो हर चीज़ कुर्बान है। और ये जितना भी वापडा ये हम चला रहे हैं, ये वापडा ने कम से कम जितने भी यूनिट हो गए ये हम लोगों पे डिवाइड करने हैं, अपने पास से तो नहीं देंगे वो। ये तो रियल बात है ना, आपको ही पता है सारा कुछ इनका। तो बाकी और कोई क्वेश्चन बताएं, बिजली का बिल इस वक्त वबाले जान बना हुआ है? नो डाउट है ही वबाले जान पूरे पाकिस्तान के लिए। इजाफा हो गया एक दफ़ा फिर से? क्या एक दफ़ा फिर इजाफा हो गया? हाँ जी, लाजमी बात है, ये इन्होंने यही काम करना है। ये आप खा रहे हैं, हमारा माल खा रहे हैं और हम ही वो पढ़ रहे हैं। ये हमारे माल खा के अवाम पिस गई है बहुत ज़्यादा। मार्केटों में काम कोई नहीं है, दुकानों पे काम कोई नहीं है, पोजीशन बड़ी ओट है मार्केट की, घर के खर्चे चलाने हर बंदे के लिए मुश्किल हो गई हुई है, तो बड़ी ज़्यादती हो रही है पाकिस्तान में। अच्छा मुझे एक बात बताएं, बिजली आती कम है और बिल ज़्यादा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको तौफीक और दे तो हमें ऐसे दबाने के लिए, ऐसे बिजली के झटके लगाने के लिए। हाँ जी, ये सामने दुकान है, शॉप है मेरी, जितने बिल आ जाते हैं ना
हम परेशान हो जाते हैं, या अल्लाह अब क्या बनेगा। किधर है बिल? बिल मेरी जेब में है, मैंने तोटे कर दिए, मैंने जमा नहीं कराया। ये देखें, मैंने फाड़ने से क्या होगा, जमा तो फिर भी कराना होगा। जब आएगा वक्त करा लेंगे, नहीं तो काट कर ले जाएं। की करिए, मजबूरी है, गर्मी भी ऐसी होंगी है जरा की दसी कन फड़ने पै जाते हैं। मजबूरी है, हालात जो हो बच्चों से रिज़्क कमाना मुश्किल होया है, साड़ी पता नहीं की करते। अल्लाह इन्हों तौफीक देवे, अकल देवे इन्हों, पर आनी नहीं इन्हों। इंशाअल्लाह कोशिश तो करते ने ना, कोशिश करते हैं और मजीद ਵਧਾਉਣ से। ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। मैं कहना ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? मरियम बीवी ने माशाल्लाह हर जलसे से सानू कहती थी 200 यूनिट आपको फ्री, वो फ्री मिले ने। 201 होता है ना माशाल्लाह। मेरे घर का बिल 15,000 रुपया आया हुआ है। आप मुझे कह रहे हैं 200 यूनिट पे फ्री, लेकिन ये जो भाई बैठे हुए हैं इनका तो दो के आगे एक सिफर लगा, 20 यूनिट भी पूरे नहीं हुए तो बिल आ गया जी। यूनिट चले हैं तो 28 रुपये बिल आया, ठीक है। पिछले महीने इन्होंने मीटर काट दिया था, दो माह पहले, तो उसके बाद मीटर लगवाया, तो ये देखें 17 यूनिट चले हैं। आप चेक करवा लें। नहीं अभी मैं चेक करा लेती हूँ। मेरे पोजीशन देख लें, पसीने से भिगा हूँ, लाइटें बंद करके नीचे आके बैठा हूँ, तो क्या हो सकता है। अपना बच्चों का खाना पूरा कर रहे हैं कि बिल तारे हैं। ये 2 महीने हो गए फिर नहीं तरा मेरे से। आप ये देख लें, ये हालात हैं। काम ठंडा, क्या कारोबार ठंडा? कारोबार तो है ही नहीं। अगर कारोबार कर दिए, फर्ज करो मेरी चिकन की दुकान है, तो कोई ना कोई दूसरे तीसरे दिन मजिस्ट्रेट आ जाएगा और 3,000 रुपये जुर्माना करके ले जाएगा। ये आपने रेट ज़्यादा लगाया, रेट कम लगाया, यानी कि मुसीबत में फंसे हुए हैं, बस ज़िंदगी का दिन पूरे कर रहे हैं। देख लें मेरी हालत, देख लें पसीनों से, इसलिए कि बिजली बंद की हुई है। नीचे आया हूँ कि चलो यार जरा वक्त गुजर जाए, तो मुझे यकीन है कि इस मरतबा भी नहीं सड़ेगा, पैसे नहीं है पास, तो ये भी फिर कटेगा। आगे मैंने फ्रिज बेच के ये बिल साड़ा है। अब पता नहीं आखिर में जब सब कुछ बेच देंगे तो फिर क्या बेचना पड़ेगा बिल उतारने के लिए? आपको अपने आप को बेचेंगे, अब तो गुर्दे बेचेंगे, गुर्दे बेचेंगे और क्या करेंगे, मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि हमसे ये कुर्बानी मांगते हैं कि ये इस दफ़ा महंगाई होगी, ये अपनी कुर्बानी क्यों नहीं देती, अपने अखराजात क्यों नहीं कम करते, अपनी गाड़ियों का सिस्टम, पेट्रोल, किराया, बिजली के बिल भी ये क्यों नहीं करते। पता नहीं इनको बिल जाता भी है, घर के नहीं जाता। वही तो कह रहा हूँ, आप ही इतनी करोड़ खबरों पे सुनते हैं, बीमार हो जाता बंदा इनकी बातें सुन के। हम तो 1200 दिहाड़ी लाने वाले, इनके सुन के तो हम पागल हो गए। इतने अमीर है, हम पाकिस्तान में रहते, इतने लोग हमारे, ये पाकिस्तान इतना अमीर है, हमने तो कभी ख्वाबों में नहीं देखा जितने इनकी तनख्वाहें हैं। क्या समझे, ये क्रिकेट में देख लो, इतनी तनख्वाहें हैं, जो करते कुछ भी नहीं है। सियासत में चल जाओ, वो पैंट कोट पहन के टाई बांध के आए थे हमारे पास, हमारे ये देखें, ये मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। आप कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुश्किल फ़ैसला है, मुश्किल फ़ैसला लेने पड़ेगा। अगर मैं करप्शन करूं, एक धेले के भी मैं करूं, मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब धेले वाली कौन सी बात रह गई है? क्या वो एक मैंने बचपन में सुना था, एक लतीफ़ा था, एक आदमी वो पंड लेके जाता है तूड़ी की, वो पानी में गिर जाता है, तो वो कहता अल्लाह की कसम मैं एक नहीं जाने दूंगा, वो एक पकड़ के खड़ा हो जाता है। वो हिसाब इनका है, क्या समझे। वो कहता है एक धेले की करप्शन साबित कर दो, मैं सियासत छोड़ दूंगा। धेला पकड़ा हुआ है और बाकी गायब है, बाकी सब गायब है। मतलब कि लंदन में उनसे पूछो। बस ठीक हो गया, समझ गए, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अज भी ये पखे चलते हैं? गर्मी लगती है, हमारा काम ही ऐसा है। अच्छा मुझे बताएं, बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया है, तो कैसा देखते हैं इस इजाफे को? हम तो किराएदार हैं, किराए से ज़्यादा बिल आता है। हमारा किराया जो है नहीं 9,000 रुपया है, 10,000 रुपया, 11,000 रुपया इस मरतबा बिल आया। की करना है फिर? करना की अल्लाह पाक उन्होंने नेकी दी हिदायत दे दे बस। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਉੱਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਾ ਲਵੋ। नहीं ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਓਗੇ? ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇ ਲਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। जीना आसान है कि मुश्किल? जीना तो फिर आपको पता ही है कैसा है तो कैसा नहीं है। जीना तो जो हमारे लिए तो बूढ़े आदमी, मैं बूढ़ा आदमी अपना कमाई करता हूँ बच्चों के लिए, और
जवान जो है वो मेरी जितनी कमाई नहीं करते जितनी हम करते हैं। ठीक है, का खर्चा निकालते हैं, बिल निकाल लेते हैं, अपना किराया निकाल लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनका तो यही कहना है, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जितना घर का किराया है उससे ज़्यादा हमारा बिजली का बिल आता है। और ये तो सिर्फ बिजली की बात हुई, इसके अलावा भी जो दीगर मामलात हैं, खाना है, पानी है, गैस है, बच्चों की फ़ीस है, वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। टाइम से बाहर तो मैं नहीं बिजली तारूंगा, साढ़ा मीटर ला के लै जाएंगे, ले जाना मैं ही करांगा। 0 मीटर है, मीटर अपना बिल उस पर 1500 रुपया डाल दिया। यूनिट कंज्यूम हुआ है 0/0 और उसके ऊपर सिर्फ इस भाई ने टैक्स अदा करने हैं। होना कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे ही हमारे बड़े महंगाइयों का रोला रोते रोते कब्रों में पड़ गए, ऐसे ही हम भी चले जाएंगे। ये आप देख लेना, ये जो अगले बिल आएंगे ये सारा उसमें ये अपनी कसर पूरी कर लेंगे। इतना बड़ा चढ़ा के फिर वो सस्ता ऐसे करते हैं जैसे फिर बस वो कहते हैं कि इस तरह हमको बेवकूफ़ बना लेंगे। और फिर बिजली महंगी हो गई है। अच्छा चलो फिर बालांगे नहीं, बाला छड़ देंगे। अवाम इस वक्त कंफ्यूज्ड है कि जो रिलीफ जिसका मरीम नवाज साहिबा ने वादा किया था बिजली के बिलों की मद में, क्या इस महीने वो उनको मिलने वाला है या नहीं, क्योंकि शहर इक़्तिदार से जो खबरें आ रही हैं वो इस महीने रिलीफ मिलने की कुछ नफ़ी करती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं, सहूलत मिलनी है इस दफ़ा बिल में कि नहीं? मेरे 2 या 3 यूनिट बालते हैं, 2 या 3 यूनिट बालते हैं, तो 78 यूनिट का बिल भेजा उन्होंने 7000 रुपया। मैंने बिल नहीं जमा कराया, उधर दे के आया हूँ, उन्होंने बिल रख लिया है। वो देखो क्या करते हैं। 17 तारीख का बिल था, बिल नहीं जमा कराया। क्या करेंगे बिल रख के, उन्होंने क्या करना है? वो देखो क्या करते हैं। टाइम टपा रहे हैं, टाइम से बाहर है तो मैं नहीं बिल नहीं तारूंगा, साढ़ा मीटर ला के लै जाएंगे, ले जाना मैं ही करांगा। मैं 200-250 बिल अंदर 7000 रुपये कौन देगा? 7000 रुपये बिल ले रहे तो कौन देगा? कितों देंगे 7000 रुपया? रोटी कमा के खाइए या बिल ना भरिए। नाजायज़ बिल आ रहा है। नाजायज़ बिल आ रहा है, जायज़ हो तो दे दें। वो तो इजाफा भी हो गया हाले। इजाफा तो बाद की बात है ना, वो तो आएगा तो बिल पता चलेगा ना। अभी तो पिछला बिल नहीं दिया हमने, पिछला 2 या 3 यूनिट डालते हैं, उन्होंने 78 यूनिट मिले। और मीटर के ऊपर और स्याही फेरी है, मीटर की रीडिंग आती है तो स्याही फेरी है उसके ऊपर। मैं बिलों तो दे आया उसको, उनको बोलो ठीक करा, उन्होंने बिल रख लिया है, कहते ठीक कराएंगे। अब करते हैं नहीं करते पता कोई नहीं है। 200-250 दिन आता था तो 1000 रुपये उन्होंने डाल दिया, वो 1300 हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, 7000 रुपये बिल आ गया। बिल दे उत्ते टैक्सेस दी मद विच इजाफा करी जांदे ने, ऐ नहीं कि गरीब दी जेब विच कुछ पा देन। ना गरीब पाना किन्ने में पाएगा? पीपल पार्टी और को नहीं पाएगा। पीपल पार्टी पाएगी, आएगी तो हुकूमत आएगी, पीपल पार्टी की हुकूमत आएगी तो लीव देगी और को नहीं देगा। वालेकुम अस्सलाम। ये कर रहे हैं नजायज़, ये जो टैक्स है जो है मसला है, ये बिलों के ऊपर डाल देते हैं, टैक्स भी ले जाते हैं, बिलों के ऊपर भी डाल देते हैं। हमारा चले है 0 मीटर, ये दुकान है हमारी, 0 मीटर है मीटर अपना बिल, उस पर 1500 रुपया डाल दिया। 0 पे 15 रुपये 0 मीटर पे, 0 मीटर पे 1500 रुपया डाल दिया। सहूलत क्या दी है इन्होंने? 2700 रुपया बिल कहते हो तो बिल दिखा देते हैं आपको, मंगवाएं आप मोबाइल ले आओ, हाँ जी बिल 0 मीटर इन्हें सारा कुछ तो पाया था उन्होंने उत्ते अपना बिलों के उपर। करना की है हुन इन्होंने की करना है, अल्लाह ही है, इन्होंने कोई मदद दे, इन्हें कोई देन आवे। आते सन इस्लामाबाद, लो जी हम गरीबों के वास्ते आ रहे हैं, ठीक है, इतने आन के इनको अपनी पड़ जाती है। गरीबों को क्या सोचना है? जो भी आता है इस्लामाबाद में जी गरीब मर गया, महंगाई हो गई, फलान हो गया, जिले अल्लाह ने ऊपर ले आता है तो बाद में क्या करते हैं, आपस में रल जाते हैं गरीब, फिर वही गल तो बड़ी चंगी है। लेकिन नाजरीन मैं इस वक्त भाई एक मिनट मैं पहले ये डिस्कस करूं ज़रा। नाजरीन ये बड़ा ही दिलचस्प बिल मेरे सामने आया है कि यूनिट कंज्यूम हुआ है 0/0 और उसके ऊपर सिर्फ इस भाई ने टैक्स अदा करने हैं और 1000 रुपये इनका फिक्स टैक्स है, टीवी फीस है, GST है, इनकम टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है, फर्दर टैक्स है, RS टैक्स है और ये सारा मिलाकर इन्होंने 1568 रुपये अदा करने हैं, जबकि मीटर कंज्यूम नहीं हुआ, बिजली इस्तेमाल नहीं हुई है। ये देखो अब
अच्छा, वो ये इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि 200 यूनिट तक तो फ्री देने का वादा था, इधर हमने 19 यूनिट इस्तेमाल किया और इसके ऊपर तकरीबन 3000 का बिल हमें मिल गया। तो दिस इज़ लाफिंग स्टॉक, ये जो बिल है। तो मरियम साहिबा, आप बात क्या करती हैं और ये बिल क्या कहते हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही सूरत हाल क्या। आइए एक और भाई आए हैं, इनसे बात करेंगे। ये मैं आपको वापस देती हूँ, 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं, क्या कह सकते हैं मैम। हम तो सिर्फ ये को उम्मीद पे जिंदा हैं कि कुछ हो जाए बेहतर। होना कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे ही हमारे बड़े महंगाइयों का रोला रोते रोते कब्रों में पड़ गए, ऐसे ही हम भी चले जाएंगे। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, मुझे 19,000 का बिल दे दिया, कहाँ से दूँ मैं? घर का रेंट दूँ, बिल दूँ, बच्चों के लिए खाना लेके जाऊँ, क्या करूँ मैं? परेशान करके रख दिया हुआ मैम इन्होंने। आया ये है कि हम परेशान होते होते इस दुनिया से चले जाएंगे। कोई हमें कोई कुछ नहीं है। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, लेकिन ऑटो चलाने पे मजबूर हुआ हूँ। ना मेरे पास कोई नौकरी है ना कुछ है। ऑटो चलाता हूँ। ऑटो में क्या होगा? लोग, किसी के पास पैसा होगा तो वो जाएगा ना। अब ये 2 घंटे से मैं खड़ा हुआ, कोई सवारी नहीं है, तो क्या बनेगा हमारा? नाज़रीन, ये नाउमीदी की सूरत हाल है और नाउमीदी जब हो जाए तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फजल। अच्छा फजल, मुझे बताएं, एक तो मरियम साहिबा ने बिजली के बिलों में रिलीफ का कहा, दूसरा अभी हाल ही में बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया है, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जी, जिस तरह आप देख रहे हैं कि मुआशरे में किस तरह लोगों के रिसोर्सेज हैं, बेरोज़गारी, गुर्बत सर पे चढ़कर बोल रही है, तो इन हालात में यानी कि इस तरह यानी कि लोगों को एक मामू बनाना, बेवकूफ़ बनाना, तो ये मेरे ख़्याल से यानी कि एक जुल्म के ऊपर जुल्म हो रहा है। जैसे कि आपको बेहतर जानती हैं, ये आपकी लाइन है, आप कवरेज करती रहती हैं। तो जिस तरह उन्होंने हमसे वादे किए थे कि हम यानी कि मरियम ने तो 300 तक कहा, इवन के इनके जो फादर हैं उन्होंने 500 यूनिट तक कह दिया, लेकिन अभी आपको मैंने बिल चेक करवाए हैं, कोई बिल कंज्यूम नहीं हुआ। 0 यूनिट है, उसमें तकरीबन लगभग 1400 हैं, ठीक है। और उसी के साथ एक और बिल मैंने आपको पिक भी आपको दे दी है, वहाँ पे मैक्सिमम 15 यूनिट्स हैं और उसमें तकरीबन 2700 बिल है। तो मेरे ख्याल से यानी वो जो दोनों वादे किए थे उसकी नफ़ी है, बिल्कुल नफ़ी है। और यानी कि इनका एक वतीरा भी है, तो हम पहले नहीं को सपोर्ट करते थे, जब से यानी कि देखा है सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं छुपता। तो हमने तो यही उनके ऐलाना सुने थे, उनकी अगर अक्कासी की जाए, देखा जाए तो उनको मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल वो अपने बेहा पे पूरा नहीं उतर रहे, तो ये कब तक चलता रहेगा? चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनका ये कहना है कि कॉल और फेल का तजाद है। यहाँ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई, आप मुझे बताएं, बिजली के बिल में रिलीफ पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, इजाफा आए रोज़ हो रहा है, क्या कहते हैं इस पर? पता नहीं वाली तो बात नहीं है, रिलीफ मिलता ही नहीं है। ये सब झूठ है, ये सब प्रोपेगेंडा है। देखिए क्या हाल हो रहा है महंगाई का, गरीब आवाम का, जिनके 2-2 हज़ार रुपये करके बिल आते थे, उनके 18-18 हज़ार रुपये बिल आए हुए हैं। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, महंगाई सर पे चढ़ के बोल रही है। ये इन्होंने जो ये 2 माह का इन्होंने लॉलीपॉप दिया था 14 रुपये यूनिट जी, वो उन बिलों का हाल देख ले, लोगों का बिल देख ले कि उसके ऊपर क्या आया लोगों को। हालात ऐसे ही हैं, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे। अच्छा, उसमें तो ये हुआ कि कहा था कि रिलीफ देंगे और कई लोगों को मिला भी, मगर उसमें जो एक झोल रख दिया वो ये था कि सिंगल फेज़ यूनिट वालों को दिया गया, जिसका डबल फेज़ है, जिसका ट्रिपल फेज़ है, उसको रिलीफ नहीं मिला। ये आप देख लेना, ये जो अगले बिल आएंगे ये सारा उसमें ये अपनी कसर पूरी कर लेंगे। ये तो उन्होंने हमें ना वो बस एक झांसा दिया है, क्योंकि हमारे जो ज़्यादा तबका हमारा अनपढ़ लोगों का है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ जाते हैं, अनपढ़ लोगों को ये क्या बिल दे के वो दफ्तरों की तरफ भागते हैं, STO वगैरह, एक्शन वगैरह, कोई बात नहीं सुनते। उधर जाओ, वो 2,000 रुपये दो, वो किस्त करवा लो। गरीब आदमी क्या करता है फिर? वो 2,000 रुपये दे के, उनको रिश्वत दे के किस्त करवा लेता है, वो फिर आस्ता आस्ता करके अगले महीने उससे भी डबल आ जाता है बिल। नाज़रीन, एक और भाई ने हमें ज्वाइन किया, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बताएं, कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में? अरसा तो हमारी तीसरी पीढ़ी जा रही है यहाँ। खुश हैं, खुशबाश हैं? में कहीं और नहीं, लाहौर में ही हैं हमेशा से? नहीं, हमेशा से। मुझे बताएं, मुतमईन है हुकूमत की कारकर्दगी से? मुतमिन तो नहीं कह सकते कि हम कहें, पीछे तो इतना डर लगता था कि हुकूमत के बारे कुछ बोल ही नहीं सकते थे। यही डर रहता था, पढ़ के ले जाएंगे, कुछ इस तरह कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, हर एक के दिमाग में यही खौफ था। तो
बिजली के बारे में बताएं, बिजली की कीमत में इजाफा हो गया। अब वही मैं कह रहा हूँ कि महंगाई तो जो है ना सर पे चढ़ के ऐसे ही दिमाग पे बोल रही है, हर एक इंसान जो है ना घबराया हुआ है। एक खाली बिजली ही नहीं, पेट्रोल ले लें, गैस ले लें, एक तो मिलती नहीं है, ऊपर से वो फिर बिल इतना आ जाता है। तेल सस्ता किया, डीजल सस्ता किया, बिजली चढ़ा दी। नहीं, वो भी सस्ता क्या किया, इतना बड़ा चढ़ा के फिर वो सस्ता ऐसे करते हैं जैसे फिर बस वो कहते हैं कि इस तरह हम आवाम को बेवकूफ़ बना लेंगे। तो आवाम तो मैं अनपढ़ हूँ बिल्कुल चिट्टा, लेकिन मुझे भी शऊर आ गया है कि ये लोग क्या करते हैं। मेरा ख्याल में ये साथ मेरी दुकान है, 1 मीटर है, इसका तो बिल आना ही नहीं चाहिए मीटर का जितना होता है। टैक्स तो आएगा ना, वो टैक्स में वेख्या हाले मैं टैक्स इतना 1400 तो नहीं होता है। फिक्स टैक्स 1000 रुपए, फिर टीवी टैक्स, जीएसटी तो फलां टीम का ना सारे टैक्स भी चलाते हैं ना। अच्छा, हम ना दुकान पे ना घर पे टीवी चलाती ही नहीं है, उसका भी टैक्स दे रहे हैं। क्या है, बड़े सवाल हैं। अब ये तो क्या कहें, लगा दी है हुकूमत ने। वही कह रहा हूँ ना कि ज़्यादती है ना, कोई बोल नहीं सकता। ये अंधा क्या बोलते हैं कि अंधा कानून, और वाकई जो बोलते हैं ना कि सुनते थे अंधा कानून, इसी को ही बोलते हैं अंधा कानून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी की हाल चाल ने? हाँ ठीक है, शुक्र अल्लाह दा। बिल आंदा है? हाँ बड़ा ज़्यादा आंदा है। कितना ज़्यादा? कभी 12,000 आई जाता, कभी 10,000 आई जाता। 10,000 तो 12,000 ला के ही आई जाता। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ? ਕੀ ਕਰੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ? ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕਿਵੇਂ? ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਵੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਠਹਿ ਜੋ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਫੇਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? अच्छा चलो फिर बालांगे नहीं, बालना छड़ देंगे। जी, हमें गरीब लोगों को यही है कि ज़रा बिल में रिलीफ दे दें और महंगाई कम कर दें। महंगाई कम कर दें। और हमें क्या है, मेरे पास 4 महीने का बिल पड़ा हुआ है, नहीं पे हो रहा। बस यही मसला हमारा, और क्या मसला हो सकता। महंगाई को ज़रा कम कर दें, बिलों को यूनिट घटा दें बस। बाकी जो रोटी इंसान सुकून से खा सके, हर माड़ा बंदा मजदूरी करने वाला, किराए की दुकान है, किराए नहीं निकलते। जब बिल का टाइम आता है किराया दे देते हैं तो बिल रह जाता है, अगर बिल जमा करा दें तो किराया रह जाता है। ऐसे हालात बने हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद वसीम। नसीम, मुझे बताओ कि बिजली महंगी हो गई है। महंगी हो गई तो फिर जो लीडर है उसको बात करे। उसको क्या बात करेगा लीडर? लीडर क्या बात सस्ती करे? लीडर कहता सस्ती करेंगे। कब करेंगे? कहता सस्ती करांगे, फिर चढ़ा देंगे। फिर आवाम साथ दे ना। आवाम साथ दे? हाँ। आवाम महंगे बिल अदा करे। महंगे बिल क्यों अदा करे? सब उठेंगे ना, जब सब एक आवाज़ में बात करेंगे ना। आपका मतलब है यक जुबान होकर एहतजाज करें? हाँ जी, सब एहतजाज करके ना बात करेंगे तो फिर कुछ लीडर भी बात करेंगे ना, सस्ती कुछ हो जाएगी ना, फिर हल निकलेगा। हाँ जी। नाज़रीन, आपने देखा कि लोगों का यही कहना था कि बिजली के बिलों में जो इजाफा किया जा रहा है वो हम किसी तौर कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत ने जो अभी हमसे वादा किया था रिलीफ का, जो 1 महीना दिया है, वो रिलीफ कंटिन्यू किया जाए, आसानियाँ हमें प्रोवाइड की जाएँ। IPP का जो मामला है उसको भी रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। IPP ये कहते हैं कि हुकूमत ने जो अपनी 52% पावर प्लांट्स है उनके अंदर कोई तब्दीली करे, उन पर आसानी पैदा करे। जो 38% बिजली के बिलों में इजाफा किया जा रहा है टैक्सेस का, उसको कम किया जाए। जबकि अवाम ये कहती है हुकूमत से कि जो मुआहदे दोबारा से करने की ज़रूरत है IPPs के साथ वो किए जाएं, ताकि जो इजाफी बिजली के बिल अवाम अदा कर रहे हैं वो उनको ना अदा करने पड़े। और वो रिलीफ भी एक बार अवाम ने याद करवा दिया मरीम नवाज साहिबा को कि सिर्फ 1 महीना ही हुआ है अभी रिलीफ मिले हुए, और अब वो मामला दोबारा से खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। गू मगू की सूरत हाल है कि आया अब की बार जो बिजली के बिल घरों में आएंगे उनमें लोगों को रिलीफ मिलेगा या नहीं, ये एक सवाल है। ये तो आने वाले बिलों में ही इसका जवाब मिलेगा, लेकिन अवाम मतकाजी है आसानी की और उस सहूलत की जिसके लिए हुकूमत ने कहा था। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।